हेलो पूजा बेटा। हाँ हेलो मम्मी। अरे बेटा कब तक आएगी? तेरा इंतजार कर रही हूँ। कल से तो तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। मेरी बेटी कब आएगी कब आएगी? हाँ मम्मी मैं जानती हूँ कि आप मेरा इंतजार कर रही हैं। सुबह से 5 बार फोन कर दिया आपने। अरे बोला ना कि आती हूँ। अरे बेटा आती हूँ लेकिन कब आएगी? मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। पूरे 2 महीने बाद आ रही है तू। तुझे पता भी है कि मुझे कितनी याद आ रही है तुझे देखने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे तू फटाफट से आ जाए और तुझे देखकर मेरी आंखों को सुकून मिल जाए। अरे मम्मी बोला ना कि मैं आती हूँ। अभी तो मैं ससुराल में हूँ। अब मेरी चारों नंदे आई हैं। अब उनसे भी तो मुझे राखी बंधवानी है ना। उनसे राखी बंधवा के फिर आ जाऊंगी। अब यहाँ पे तो मैं आज ही सुबह पहुंची हूँ। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है फटाफट से वहाँ आ जाऊँ। अब नंदों से तो राखी बंधवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये नाराज हो जाएंगी। अरे बेटा वहाँ से आई थी तो ससुराल जाना जरूरी था। डायरेक्ट मायके आ जाती, उनको जाने देती उनकी बहनों के पास राखी बंधवाने के लिए। तुझे जाना क्या जरूरी था? तुझे तो अपनी माँ की जरा सी चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। कितनी राह देख रही हूँ कि कब आएगी मेरी बिटिया कब आएगी, लेकिन यहाँ देखो बिटिया को माँ की पड़ी ही नहीं है। अरे नहीं माँ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन इधर का भी तो देखना पड़ता है ना। अगर इधर नहीं आती तो ये नाराज हो जाते और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है ना कि मेरी चारों नंदे इतनी दूर दूर से अपने भाई को अपनी भाभी को राखी बांधने आई हैं और मैं उनसे मिलूं भी ना। मेरी बेटी बहुत भोली है। कितना समझाती हूँ कि ये सब ससुराल में नहीं चलता है। अरे तुझे अपनी भी देखनी चीजें कि नहीं देखनी? तेरे लिए तेरी माँ पहले है कि तेरी सास या तेरी ननद? मैं तो उससे बहुत नाराज हूँ। अरे मम्मी बच्चों जैसे जिद मत करो। क्या जिद ना करो? अभी तक आई नहीं अपनी माँ से मिलने के लिए। जिद ना करो जिद ना करो। सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने। हाँ तो मम्मी कर लो ना नाश्ता। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी अभी रखती हूँ, सारे मेहमान आ गए हैं। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये देखो मेरी बिटिया को मेरी जरा सी चिंता नहीं है। कब से उसकी राह देखे जा रही हूँ अब आएगी और मेरा फोन काट दिया। भगवान जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। इतना समझा बुझा कर भेजा था। जब शादी की थी तो सारी चीजें समझाई थी कि अगर ससुराल में ऐश करना है तो कैसे रहना पड़ेगा तुझे, लेकिन मेरी बेटी भोली की भोली है। चाहे जितना सिखा दो कुछ समझ नहीं आता उसे। जहाँ जाएगी पगला जाती है बिल्कुल से। अब बताओ ननद के लिए सास के लिए मायका छोड़ रही। अभी तक मायके नहीं आई भाई को राखी बांधने। मायके तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने भाई अपनी माँ के बारे में तो सोच लेती। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। क्या है? सुबह से मम्मी जी मेरा दिमाग मत खा। क्या हुआ मम्मी जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज तो त्योहार का दिन है, फिर भी आप इतने गुस्से में लग रही हैं। अच्छा आप अपने भाई को राखी बांधने क्यों नहीं गई मामा जी को? अगर जाना चाहती हैं तो चली जाइए, बस आ जाइएगा दोपहर तक में, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तू ज्यादा ज्ञान न दे मुझे, समझी? मेरे भाई को राखी बंधवानी होगी तो आ जाएगा यहाँ। वहाँ मैं खर्चा करने के जाऊँ राखी बांधने? बड़ी आई 300 की एक साड़ी पकड़ा देता है मेरा भाई, और क्या दे देती है? कुछ तो नहीं देता मेरा भाई ना मेरी भाभी। फालतू का ड्रामा करने नहीं जाती हूँ। मम्मी जी 300 की साड़ी मायने नहीं रखती है। मेरी मम्मी तो हमेशा कहती है कि चाहे भाई या भाभी कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन भाई की कलाई कभी सोनी नहीं होनी चाहिए बहन के होते हुए। तू ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे, समझी ना? तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होती है, और तू मुझे ये सब इसलिए कह रही है जिससे तुझे जल्दी से जानने के लिए मौका मिल जाए मायके। हाँ मम्मी जी इसलिए मुझे यही कहना था आपसे कि दीदी कब तक आ रही हैं? बात हुई क्या आपकी उनसे? तो मैं फोन कर लेती हूँ। दीदी को बोल दीजिए थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे भी तो जाना है मायके। और ये भी पूछ ले दीदी को क्या पसंद है खाने में, मुझे बता दीजिए मैं बना देती हूँ। फिर ये और मैं दोनों लोग मायके भी तो जाना है मुझे अपने भाई की राखी बांधने के लिए। मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा मेरा। इस बार मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मेरी पहली राखी है। अरे मेरा भाई ऐसा भोला है कि क्या कहूँ, बहुत मानता है मुझे। वैसे तो बहुत लड़ता झगड़ता रहता है मुझसे, लेकिन राखी के दिन वो इंतजार करता रहता है कि जब तक उसकी बहन उसे राखी नहीं बांधेगी तो
नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा भाई मिला है। इसीलिए मम्मी जी, भाई के ये कलाई सोनी नहीं रखनी चाहिए, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। मेरा भाई भी तो कुछ नहीं देगा क्योंकि अभी वो नहीं कमाता है, फिर जब उसकी इच्छा होगी तब दे देगा। लेकिन मुझे इतने में ही खुशी मिल जाती है कि मेरे पास भगवान ने भाई दिया है और मैं उसके कलाई में राखी बांधती हूँ। मम्मी जी, जिसका भाई नहीं होता है ना, उसे उसकी अहमियत होती है। आपके पास भाई है तो खुशकिस्मत है आप। सुख दुख में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका साथ देगा। मैं तो कहती हूँ कि इस बार आप चले जाइए अपने भाई को राखी बांधने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैं क्या बोल रही हूँ कब से? हाँ, तू मुझे ज्ञान देगी? मैं तेरी सासू की तू मेरी सास है? बड़ी आई भाई किसका लाई सोनी नहीं रहनी चाहिए, ये ना वो ना। तेरा भाई क्या देगा तुझे? न तेरे पास कुछ था, न तेरे मायके वालों कुछ है और न तेरे भाई के पास कुछ है। वो तो तू किस्मत वाली थी, मेरे बेटे को फंसाकर बड़े घर की बहू बन गई, इसीलिए ऐश कर रही है। तुम गरीबों की तो यही प्रॉब्लम होती है कि बस बड़े घर के लड़के को फंसाओ, शादी करो, ऐश करो। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्या बोल रही हूँ आपको और क्या समझ रही हैं? ठीक है, मेरे मायके वाले गरीब हैं तो कोई पाप तो नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कमाते हैं, खाते हैं, कम से कम छोटा दिल तो नहीं रखते हैं। और आप देखिए, अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही हैं, मतलब मामा जी लोग के पास इतने पैसे नहीं है, गरीब है, इसलिए आप उन्हें राखी नहीं बांधती हैं। ऐसा है कि मेरा भाई मैं बांधूं चाहे ना बांधूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, भाई बहन का रिश्ता ना लेने देने से ही चलता है, समझी ना? अभी देखना मेरी बेटी आएगी, जब मेरा बेटा भर भर के सामान देता है, भर भर के पैसे देता है। और हाँ, खबरदार, इस बार तू है तो ज्यादा नौटंकी मत दिखा देना। चुपचाप से जितना मेरा बेटा देगा ना अपनी बहन को खुशी खुशी, चुपचाप से देने देना। इकलौती बहन है उसकी, हमारे घर जैसे नहीं चलता है कि खाली हाथ भेज देंगे। हम अपनी बेटी को खूब सारा सामान देते हैं। ठीक है मम्मी जी, आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे। बस आप दीदी को फोन करके बोल दीजिए थोड़ा जल्दी आ जाए, मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसको राखी बांधनी है। ऐसा है बहू, जो तू 4 दिन से रट लगा के रखी है कि मुझे मायके जाना है, राखी बांधनी है, राखी बांधनी है, तो जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी तब तक तो तू इस घर से कदम नहीं रख सकती है बाहर, समझी ना? जब उसको टाइम मिलेगा तो आ जाएगी और सबसे पहले वो अपने भाई को राखी बांधेगी, उसके बाद ही तुझे लेकर जाएगा तेरा पति कहीं। हाँ, उसके पहले मेरी बेटी को खीर बना दे, पूड़ी बना दे और मटर पनीर की सब्जी बना दे, पुलाव बना दे। और हाँ, दही बड़े बनाना तो बिल्कुल मत भूलना, मेरी बेटी को घर के दही बड़े बहुत पसंद है, समझी? पर मम्मी जी, ये सब वो सब मुझे नहीं पता है, जितना बोला है उतना कर, चल जाए यहाँ से। तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा कि घर की बेटी आए तो कोई स्वागत नहीं करते। हमारे घर में घर की बेटी आती है ना तो हम उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अब चल जाए यहाँ से। क्या देख रही है खड़े खड़े मेरा मुंह? मम्मी, काजल कहाँ है? क्या पूरा दिन काजल कहाँ काजल कहाँ काजल काजल करता रहता है? होगी घर में ही। अरे मम्मी, आप तो बिल्कुल चिढ़ी गई। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों? गुस्सा न रहूं तो क्या करूं? कौन सा तूने ऐसा होशियार वाला काम किया कि बड़ी खुश होकर बैठी रहूं? अरे मम्मी, आज तो रक्षाबंधन है यार, कम से कम त्योहार के दिन तो शांत रहा करो। काजल, ओ काजल। तेरी काजल खाना बना रही है। अरे अभी तक खाना नहीं बना क्या? ऐसा क्या बना रही थी? अरे काजल को उसके मायके लेकर जाना है, उसके भाई का 4 बार फोन आ चुका, जीजा जी कब आएंगे, दीदी से मुझे राखी बंधवानी है। इसका भाई भी ना खाना पीना भी नहीं खाता है जब तक उसकी कलाई पे ये राखी नहीं बांधती। अच्छा, उसके भाई की, उसके परिवार की तुझे बड़ी चिंता है, लेकिन खुद की बहन की नहीं होगी। खुद की बहन को कितनी बार फोन लगाकर पूछा कि कब आ रही है? हाँ? अरे मम्मी, दीदी से तो मेरी सुबह ही बात हो गई थी, दीदी लेट ही आएगी क्योंकि उसकी ननद भी तो आई है, तो बोली मैं राखियों की बंधवाने के बाद ही आऊंगी यहाँ पर। तो मैंने सोचा तब तक मैं काजल को ले जाता हूँ, वो अपने भाई को राखी बांध लेगी, उसके बाद वहां से आ जाएंगे टाइम से, जब तक दीदी भी आ जाएगी घर। और वैसे भी आप तो कहीं जाते नहीं हो मामा जी के यहाँ तक भी राखी बांधने के लिए। आपको तो यही दिक्कत है कि वो 300 रुपए वाली साड़ी देती है। ए, तू जरा ज्ञान न बांट, मैं किसको बांधूं चाहे किसी को ना बांधूं, तुझे क्या? मेरा भाई है, मुझे जो करना होगा कर लूंगी।
बड़ा है काजल का कहीं नहीं जाएगी बहू, समझा ना? और ना कहीं तू जाएगा। जब तक मेरी बेटी आकर तुझे राखी नहीं बांधेगी तो तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। ये क्या बात हुई मम्मी? दीदी बोला ना लेट आएगी, शाम तक आएगी, तब तक तो काजल बात कर भी आ जाएगी। फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? शादी के बाद तेरी पहली राखी है और जब तक तेरे कलाई में तेरी बहन राखी नहीं बांधेगी तो तू नहीं जाने वाला। तो इतना सोच ले, मुझसे पंचायत मत कर। अरे यार मम्मी। काजल तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। मैं भी देखती हूँ कैसे ये जाता है अपने ससुराल। पहले मेरी बेटी आएगी उसके बाद ही जाएगा ये। बताओ दोस्तों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं तो कभी गलत कुछ कहती नहीं हूँ। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।